इस वीडियो में मैं 3 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ पॉलीकैब के रिगार्डिंग। पहला कि कंपनी करती क्या है, दूसरा कि कंपनी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या है, आने वाले 5 साल में बिजनेस सर्वाइव करेगी कि नहीं, कंपनी पर डेट कितना है, तीसरा कंपनी को किस वैल्यूएशन पर लेना सही रहेगा। हम फ्यूचर को डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यूएशन के मुकाबले। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स पॉलीकैब के बारे में। ये नंबर 1 मैन्युफैक्चर है केबल एंड वायर्स की इंडिया में। मोर देन 18% इसकी मार्केट शेयर है केबल एंड वायर इंडस्ट्री। 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, 3500 प्लस डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1,25,000 रिटेल आउटलेट्स है इसके पास। एंड FMEG में यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स वाले बिजनेस में 47% का टॉप लाइन CAGR कंपनी ने शो किया है। 47% टॉप लाइन CAGR का मतलब है सेल्स की CAGR। कुछ प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि ये क्या मैन्युफैक्चर करती है। तो वायर्स एंड केबल में देखिए कौन से केबल्स आते हैं। पावर केबल, कंट्रोल केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल याद रखना कि वो इंटरनेट में यूज़ होता है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज में यूज़ होता है मोस्टली। सोलर केबल, फ्लेक्सिबल एंड अदर केबल्स। कुछ सेगमेंट्स में देखिए कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन देखी गई है। तो पहला जो है हेल्थ केयर, ऑयल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रियल एस्टेट। कोई इंटरनल वायरिंग की ज़रूरत है, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो या कोई और इंडस्ट्री हो, आपको वायर्स एंड केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर ये एक मार्केट लीडर निकल कर आता है पॉलीकैब। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में चलिए देखते हैं कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो पहला फैंस एंड होम अप्लायंसेस, LED लाइटिंग एंड ल्यूमिनेट्स, स्विचेस एंड स्विच गियर्स, कंड्यूट्स एंड एक्सेसरीज। सोलर प्रोडक्ट में भी इसकी एप्लीकेशन देखी गई है। पंप्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स में भी इसकी एप्लीकेशन देखी गई है। अब देखते हैं कि इसकी जो टॉप लाइन है यानी कि सेल्स की जो सेगमेंटेशन है, डिवीज़न है, वो कहाँ से है। 84% ये वायर्स एंड केबल की जो इसकी सेल्स जनरेट होती है, रेवेन्यू जनरेट होती है, वो 84% वायर्स एंड केबल से आती है। 9.4% FMEG से आती है एंड 5.9% अदर सेगमेंट से आती है। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। वायर्स एंड केबल के मामले में ये एक सेक्टर लीडर है। देखिए कंपनी यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन को अप्लाई करती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है कि कंपनी, अगर आप एक बिज़नेस हो, आपको यहाँ पर क्या होता है कि रॉ मटेरियल कहीं से परचेज़ करना पड़ता है किसी सप्लायर से, तब आप उसे प्रोसेस करते हो और फाइनली एक एंड प्रोडक्ट तैयार करते हो। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल से भी मैन्युफैक्चरर होते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक अच्छा मार्जिन यहाँ पर आप निकाल सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर डिसाइड करोगे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, बिकॉज रॉ मटेरियल आप ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कंपनी के लिए कि रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करना, और इसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है कि मार्केटिंग चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये आप एक्वायर कर लेते हो या आप ही प्रोवाइड करते हो एंड कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए। तो ये होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बट सिर्फ ये कंपनी अभी फिलहाल बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, जो कि बहुत हद तक कंपनी की मार्जिन को प्रोटेक्ट करता है, और ये एक अच्छा साइन होता है। बहुत अच्छी कंपनी यहाँ पर ग्रो कर सकी इंप्लीमेंटेशन के कारण। फंडामेंटल्स की बात करते हैं कंपनी की, तो 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये अभी जस्ट ही एक लार्ज कैप कंपनी में घुसा है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से वैल्यूएशन पर इसे लेना सही रहेगा। करेंट प्राइस यहाँ पर हमें 1700 का दिख रहा है। स्टॉक का P29 है। चलिए हम देखेंगे इसे और कैसे कम किया जा सकता है, और फिर हम टेक्निकल्स की भी मदद से भी देखेंगे कि एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पर एंट्री लेना सही रहेगा। बुक वैल्यू 319 रुपये की है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न जरूर देखना चाहिए। 20% का अगर अबव होता है तो ये बहुत तगड़ा माना जाता है, एक मल्टी बैगर सिद्ध हो सकता है स्टॉक। ROE भी बहुत अच्छा यहाँ पर हमें दिख रहा है। फ्री कैश फ्लो देखिए जो करंट ईयर का इसने जनरेट किया है वो 1047 करोड़ है, 1047। डेट कंपनी पर 193 CR की। और बात करें यहाँ पर प्लेज परसेंटेज की, तो प्लेज परसेंटेज है बिल्कुल 0। प्रॉफिट ग्रोथ 17% का है। डेट टू इक्विटी 0.04 एंड इंडस्ट्री की भी 38 यहाँ पर निकल कर आ रही है। एक बार देखते हैं कि कंपनी के साथ एक्चुअली में हुआ क्या है, क्यों यहाँ पर इतना हमें ज़्यादा एक बूस्ट देखने के लिए मिल रहा है कंपनी की स्टॉक प्राइस में। बेसिकली आप देखना कि जून 2020 का जो क्वार्टर है, वहाँ एक बहुत अच्छा खासा हमें डिप देखने के लिए मिला है टॉप लाइन में, सेल्स में। 2129 करोड़ से लेकर के 977 करोड़ का यहाँ पर डिप देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली ये कोरोना वायरस केसेस के कारण हुआ था लास्ट ईयर, बट अभी देखिए अब कैसे यहाँ पर इंक्रीमेंटल तरीके से कंपनी ने यहाँ पर अपना सेल्स को बढ़ाया है, जिस कारण से आपकी स्टॉक प्राइसेस यहाँ पर बहुत तेज़ी से भागी है पॉलीकैब की। और वहीं OPM की बात करें तो देखिए OPM यहाँ पर 15%, 13%, 14% कंपनी यहाँ मेंटेन करके रखी है। OPM का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि कंपनी जो कोर बिजनेस है वहाँ से कितना मार्जिन निकल कर आ रही है। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर साइन हमें दिख रहा है। OPM बहुत अच्छा, कंपनी यहाँ पर 15% एवरेज OPM मेंटेन कर रही है। आप देखो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ, इसका अगर CAGR देखते हैं तो 3 साल में 35% का, जो एक अच्छी साइन है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर 3 साल की देखेंगे तो यहाँ पर 10% निकल कर आ रही है। तो बेसिकली कंपनी ने जो इस ईयर में जो सेल्स अपना इंप्रूवमेंट किया है टॉप लाइन को, वो बहुत ज़बरदस्त किया है। लास्ट तक बने रहना वीडियो की, हम देखेंगे किस तरह से हम कौन से प्राइस पर लेना हमें ये सही रहेगा। अभी चलिए वैल्यूएशन भी निकालते हैं कंपनी की। बैलेंस शीट भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर निकल कर आ रही है कंपनी की। 4,600 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने रिजर्व्स दिखाया है
एंड 193 करोड़ की कंपनी पर बोरोइंग है। देखिए, आपको फ्यूचर यहाँ पर डिस्काउंट करना आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी वेबसाइट देखो वो हिस्टोरिक डेटा दिखाती है और आपको यहाँ पर पैसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक प्रेडिक्शन, एक यहाँ पर आपको बेट एजम्पशन लेना ही पड़ेगा कि कंपनी किस रफ्तार से आगे में बढ़ेगी, तभी जाकर आप यहाँ से पैसा बना सकते हो। चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम फ्यूचर को यहाँ पर डिस्काउंट करने वाले हैं। तो आप देखना, मार्च 2021 का जो क्वार्टर निकल कर आ रहा है यहाँ पर EPS वो 18 रुपीज़ का निकल कर आ रहा है। तो हम ये मानेंगे कि कंपनी आगे कोई ग्रोथ नहीं करेगी। अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो एक बहुत बढ़िया लाजवाब बात होगी, बट अगर ग्रोथ नहीं दिखाती है, इसी रफ्तार से कांस्टेंट भी रहती है, तो 18 की यहाँ पर EPS है, तो 18 × 4 हम 4 क्वार्टर के लिए अगर देखेंगे तो वो निकल कर आता है आपका 72 रुपीज़। और इसके जो करंट प्राइस है यानी कि 1747, तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 72 से तो ये निकल कर आएगा हमारा, तो PE जो निकल कर आएगा वो है 24 का, बट आपको ये वेबसाइट पर यहाँ PE दिखा रही है 29 का। तो यही है, हमने फ्यूचर को डिस्काउंट किया एक ग्रोथ को पकड़ के। इस ग्रोथ पर अगर कंपनी चलेगी तो क्या यहाँ पर एक सही वैल्यूएशन निकलना चाहिए। तो अभी जो वैल्यूएशन है सही है, बट आपको एकदम एग्जैक्ट प्राइस पर घुसना है, तो उसके लिए अब हम चार्ट पर देखेंगे कि कौन से प्राइस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है। 1701 से लेकर के 1710 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट कंपनी के लिए एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर स्टॉक करेक्शन होकर आती है तो आप यहाँ पर एक अच्छा डिप मिलेगा, और हमेशा कभी भी स्टॉक को आप डिप पर ही बाई करना, वरना क्या होता है कि आम रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जब स्टॉक ऊपर जाती है तब उसे परचेज करके रख लेते हैं, और फिर वो 15 से 20 दिन करेक्शन पीरियड में कंसोलिडेशन फेज में आ जाती है, तो उन्हें लगता है कि ये ऊपर के भाव पे फंस गए। मैक्सिमम केसेस पर यही होता है। इसलिए जब भी आपको एक करेक्शन मिलता है छोटा सा, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। देखिए, यहाँ पर 74 का RSI दिखा रहा है, जो कि एक बहुत ओवरबाउट जोन की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर 40 to 45 का जब आपको RSI मिलता है तो आप यहाँ पर एक बाइंग कर सकते हैं। देखिए, ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता है कि कभी कभी ओवर स्ट्रेस्ड रह जाता है प्राइस बहुत दिनों तक यूफोरिया के कारण बाजार में। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप एक छोटा अमाउंट यहाँ पर डिप्लॉय करके रख सकते हो, जब नीचे आएगा तो फिर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। कभी भी एक लमसम अमाउंट मत डालना आप हमेशा, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस किसी को पता नहीं रहता है। तो आपको यहाँ पर एक छोटे छोटे अमाउंट पे डिप्लॉय करना होगा। अगर आप 1 लाख की कैपिटल डिप्लॉय करने जा रहे हो तो 10 से 15 हज़ार एक बार में डिप्लॉय करना, और फिर धीरे धीरे करके 10 से 15 हज़ार फिर से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये था टोटल पॉलीकैब इंडिया के बारे में। एक ज़बरदस्त कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी, जस्ट ही अभी लार्ज कैप में तब्दील हुई है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर अपनी वीडियो में रखा है। इसी तरह की मैं स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप से जुड़ी कंपनीज लाता हूँ। कैसा लगा एनालिसिस बताना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेफ्ट वाली वीडियो देखिए अगर आपको प्रकाश पाइप के बारे में जानना है, राइट वाली वीडियो देखिए अगर आपको ईशान डाइज एंड केमिकल्स के बारे में जानना है।